कैन से किसी के लिए ये बहुत स्ट्रेसफुल डेज रहे होंगे 2 दिन, किसी के लिए बहुत हैप्पी। सो वी हैव आवर स्टैंड अप कॉमेडियन रोहन सर टू एंटरटेन अस। यू हैव द फ्लोर नाउ सर। Thank you, Neha ma'am. First of all, thank you to IPMUN Anand for inviting me here. Guys, ये मेरा पहला वर्चुअल स्टैंड अप शो है, तो अगर थोड़ा बोरिंग लगे तो बेयर कर लेना। कोई कमेंट हो, चैट बॉक्स है हमारे पास। कोशिश रहेगी थोड़ा इंटरेक्टिव रहे, बाकी होप करते हैं सब लोग इन्जॉय करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। हमारा नाम रोहन अलग है। जो नहीं समझ पाया, समझ लो बचपन से अगर किसी पे जोक्स बनते हो स्कूल में, वो ज़िंदगी मेरी रही है। जब नाम स्पेशल हो ना, जैसे अलग, तो बचपन से ऐसे जोक्स आते हैं। रोहन, तुम इतने अलग क्यों रहते हो यार? कहाँ जा रहे हो अलग अलग? क्या करना चाहते हो ज़िंदगी में अलग से? फिर थोड़े बड़े होते हैं, क्लास 4th-5th में आते हैं, हिंदी हमारी थोड़ी डेवलप होती है, तब हमारे पास नए शब्द आते हैं। रोहन अलग, भिन्न भिन्नार्थक। Guys, I would actually मेरे को स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहिए था, I would actually love it if you guys could all switch on your cameras. Yeah, it's nice to see new faces here. I still can't see 50% of the team. Guys, थोड़ा तो यार रिस्पेक्ट कर लो। आज यार मजाक करने ही आए हैं, ज़िंदगी मजाक चल रही है यहाँ को लॉकडाउन में। तो इधर गवर्नमेंट हमारे साथ मजाक कर रही है, हम यहाँ मजाक करने आए हैं। ऑन तो कर लो कैमरे। चलो, जिन्होंने कर लिया थैंक यू सो मच, जिन्होंने नहीं किया धीरे धीरे कर लेंगे। अगर मज़ा नहीं आएगा तो मज़ा करा देंगे। तो जैसे कि मैं कह रहा था, हमारी ज़िंदगी ना मजाक हो चुकी है। लेकिन थोड़ा पहले पॉइंट पे आते हैं वापस। जब डेवलप होती है हमारी लैंग्वेज, तो पब्लिक स्पीकिंग की एक पावर हमारे पास आती है। आप लोग MUN में आए, बहुत अच्छा लगा मेरे को आप लोग MUN में आए। मैं खुद क्लास 8 से MUN कर रहा हूँ। इस समय मैं 2nd ईयर कॉलेज स्टूडेंट हूँ, अंडरग्रेड स्टूडेंट, और आई लव MUNs। मज़ा बड़ा आता है, क्योंकि अगर तुम्हें इस नेशन में स्टैंड अप के लिए मटेरियल चाहिए तो तुम्हारे पास 3 चीज़ें हैं। 3 नहीं, 4 ले लो। एक तो तुम्हारे पास डिबेट्स हैं, ये MUN टाइप फिजिकल डिबेट्स, जहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा सीन हो जाता है जो तुम्हें अगले 3-4 साल तक याद रहता ही रहता है। अब जैसे मैं बताऊँ, मेरा पहला MUN था IIMUN कानपुर में, जहाँ बाय द वे मैं कानपुर से हूँ। कोई यहाँ पे है यूपी से? चैट बॉक्स में ज़रा हाय लिखो, कोई यूपी से हो। अरे मजाक नहीं कर रहा। Journalist from Kanpur. व्हाट आई एम फ्रॉम कानपुर। अरे वाह भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। जी तो जी बिल्कुल। अब तो वैसे हम लखनऊ शिफ्ट हो गए और कॉलेज बैंगलोर में, तो कानपुर लेकिन अभी भी दिल में है। तो अग्रीड। यही है कि हम कानपुर से हैं, तो जो लोग कानपुर से हैं वेलकम, यूपी वालों का भी वेलकम। हमारा हम तुम में ही बातचीत चलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल गुरुजी नहीं बन रहा हूँ, टेंशन ना लो। तो अब जैसे कि मैं कह रहा हूँ, हमारे देश में स्टैंड अप के लिए 4 मटेरियल्स बेस्ट होते हैं। एक, पॉलिटिक्स। बहुत लोग मोदी जी पे मजाक बनाते हैं, बहुत लोग राहुल गांधी पे मजाक बनाते हैं। पहली बार होगा कि राहुल गांधी को कोई अवार्ड मिल रहा है जो बेवकूफ़ी से रिलेटेड ना हो। अब हरकतें ही ऐसी हैं बंदे की, बट क्या करें, हमें एंटरटेनमेंट का मौका मिलता है, हम पकड़ लेते हैं। फिर हमारे मोदी जी, इस लॉकडाउन में किसी का डेवलपमेंट हुआ हो ना हुआ हो, मोदी जी सेक्युलर बन गए। उन्होंने शुरुआत करी थी अपनी इमेज एक हिंदुत्व, हिंदू लीडर से। आज के टाइम पे उनको देख लो, सांता क्लॉस लगते हैं। मैंने लेटेस्ट उनकी इमेज देखी अटल टनल पे, यार मैं सोच रहा हूँ ये क्रिश्चियन बनते जा रहे हैं मोदी जी। सांता क्लॉस बनेंगे, 25 दिसंबर आ रहा है, गिफ्ट मिलने वाला है हम लोगों को सबको, पक्की बात है। सब एंजॉय करेंगे। फिर सेक्युलर क्रिसमस होगा, हिंदू को भी गिफ्ट मिलेगा, मुस्लिम को भी, क्रिश्चियन को भी, सिख को भी, सबको गिफ्ट मिलेगा। गिफ्ट क्या होगा मैं भी नहीं जानता, वो भी नहीं जानते। वाह मोदी जी। फिर हम आते हैं अपने अगले पावर पे, जो है हमारी ये डिबेट्स। अब जैसे मैं बोल रहा था, मेरी जो पहली MUN थी कानपुर में, उसमें क्या हुआ कि हमारी टीम में एक बंदा था, द गाय वॉज अ ग्रेट डिबेटर, बट थोड़ा खिसका हुआ था आई गेस। उस बंदे ने क्या किया, जो कमेटी चेयर थे उसके पेपर उठा के अपने पास रख लिए। जो कमेटी चेयर अपने नोट्स बनाया था उसके पेपर अपने पास रख लिए।
अब सब लोग परेशान, कमेटी चेयर बोल रहे हैं पेपर किसने लिए, मैं कमेटी डिसॉल्व कर दूंगा अभी, तुम लोग का कैंसिल कर दूंगा, बताया नहीं पेपर किसने लिए। हम लोग की हालत ख़राब। उधर से वो बंदा बोलता है कि सर मेरे को ये पेपर नीचे गिरे हुए मिले थे, मैंने अपने पास रख लिए। अब बाद में हमें पता चला जब भैया उस कमरे में, एक तो बड़े स्कूल जो होते हैं ना, अब जब मैं 8th में था तब स्कूल्स में ये सिस्टम नहीं था कि हर क्लासरूम में या हर कॉरिडोर में सीसीटीवी लगा हो। वैसे तो आज के टाइम पे भी कोई फ़ायदा नहीं है, सीसीटीवी एक दूसरे को ही देखते हैं, उनके बीच में ही आशिकी चलती है। बट वो स्कूल था थोड़ा बड़ा स्कूल, इंटरनेशनल बोर्ड, यू नो, बड़ा स्कूल वो वाला। तो वहाँ पे इस क्लासरूम में कैमरे थे। अब पकड़ा गया वो बंदा, उसको निकाल दिया गया, हम लोग बच गए। तो हर बार कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता था मटेरियल। फिर आते हैं हमारे प्यारे बॉलीवुड पे। आजकल तो बेचारा फंसा हुआ है, ड्रग्स ड्रग्स ड्रग्स। मतलब सुशांत भैया क्या मर गए, बॉलीवुड ख़त्म हो गया। दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि बॉलीवुड वैसे ही बहुत अनइमेजिनेटिव है। मतलब अगर आप ड्रग्स लेते हो तो फिर आप ऐसी मूवीज़ कैसे बना सकते हो? मूवीज़ लाइक दबंग 3, रेस 3, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, अगर ऐसी मूवीज़ आप ड्रग्स के साथ बना रहे हो तो यार बिना ड्रग्स के आप क्या बनाओगे? ओ वेट, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 वही बनी थी बिना ड्रग्स के। अब क्या बोलूँ मैं कि ये जो सिस्टम हो गया हमारा बॉलीवुड का, इस समय सब फंसे हुए हैं। मैं बोलता हूँ इससे बेटर है हमारी साउथ इंडियन मूवी इंडस्ट्री। मेरे को थोड़ा नया चस्का चला। एक तो देखो हमारे जितने भी नेटवर्क हैं, मीडिया नेटवर्क्स छोड़ो, एंटरटेनमेंट पे आओ, मूवी वाले, उसमें अगर तुम सेट मैक्स के अलावा कुछ भी खोल लो, 80% ऑफ द टाइम कोई ना कोई साउथ इंडियन मूवी चल रही होगी। एक्सेप्ट फॉर सेट मैक्स पे 80% ऑफ द टाइम सूर्यवंशम चलती है। आज तक लोगों को ये याद नहीं रहता कि हीरा लाल ने क्या खीर खिलाई थी, लोगों को रट गई है उसकी रेसिपी। लेकिन हमारी साउथ इंडियन मूवीज सुपर, मतलब बाहुबली सुपर मूवी, वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज थी। लेकिन फिर आते हैं कुछ वियर्ड मूवीज पे साउथ इंडिया में, जो तुम्हें अपनी एग्जिस्टेंस पे ना सोचने पे मजबूर कर देगी, यार मैं इस दुनिया में क्यों हूँ। केस इन पॉइंट एक मूवी है जिसका नाम है दयालु। अब मैं तुम्हें इस मूवी का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इस मूवी का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एक बच्चा होता है जिसके पेरेंट्स 8 साल की उम्र में परलोक सिधार जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बड़े लड़ते थे। एक दिन लड़ाई इतनी ज़्यादा हो गई कि उसके 8वें बर्थडे पे वो लोग गए लॉयर पे डिवोर्स कराने। बर्थडे पे, 8th बर्थडे पे बच्चे को गिफ्ट दे रहे डिवोर्स पेपर्स, लो बेटा एंजॉय करो, आज से तुम्हारे 2 मम्मी 2 पापा 2 बर्थडे। तो डिवोर्स दे दिया। लौटते में आके एक्सीडेंट हो गया। 25 साल बाद जब वो बंदा मिलियनर, अब पता नहीं कैसे 25 साल में वो 8 साल का बच्चा 25 साल बाद मिलियनर बन गया है। पूरी हैदराबाद उसकी है, वो कुछ भी चाहे हो सकता है। वो प्लेन में होता है, बगल में आके एक बंदा बैठता है कॉलेज स्टूडेंट, और उसको पता चलता है ओ माय गॉड ये तो मेरे पापा का हमशक्ल है। अच्छा, अब रियलिस्टिकली इमेजिन करेंगे अगर हम, मेरे साथ या आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि हमारे पेरेंट्स, टचवुड वैसे तो नहीं, मेरे पेरेंट्स दोनों जिंदा हैं थैंक गॉड, बट किसी के पेरेंट्स की ऐसी डेथ हो गई और उसको 25 साल बाद सेम शक्ल के, उसके फादर की शक्ल का बंदा दिखता है, उसके दिमाग में क्या आएगा? ओ माय गॉड ही लुक्स लाइक माय फादर। इस उल्टी खोपड़ी के दिमाग में आया कि ओ माय गॉड मेरे को मेरे पिताजी का नेक्स्ट जन्म मिल गया है, अब मेरे को अपनी माताजी का अगला जन्म ढूंढना है, इन दोनों को मिलाना है, इनकी शादी करानी है। क्यों? क्योंकि मैं 25 साल से इनकी कहानियां मिस कर रहा था। 25 साल से ये बंदा ये नहीं जानता कि मैं मिलियनर बन गया, वो ये मिस कर रहा था कि मैं अपने मम्मी पापा की कहानियां सुनना चाहता हूँ, उनकी गोद में सर लग के लेटना चाहता हूँ। वो जो इस समय खुद अगर 25 + 8 करो 31, अगर सेम टाइम पे भी पैदा हुई हो उसकी मम्मी की हमशक्ल, वो होगी 25 साल की, अपने से 8 साल छोटी लड़की की सर में की गोद में सर रखना चाहता है ये बंदा। कोई कुछ बोलता ही नहीं है। अभी मूवी का कॉन्सेप्ट यहीं ख़त्म नहीं होता। अब क्या होता है, ये इस साइड अपने मिशन में सक्सेसफुल होता है। रास्ते में क्या होता है, एक दिन ये कार चला रहा होता है और सामने होता है एक एक्सीडेंट। तो एक डॉक्टर आती है, वो बोलती है कि सामने एक अंकल जी का एक्सीडेंट हो गया, इनको हॉस्पिटल लेके चलो। अब ट्विस्ट सुनो, ये जो बूढ़े अंकल जी जो भी हॉस्पिटल में एडमिट हुए, और ये जो अभी मिलियनर और ये डॉक्टर, ये मिलियनर और ये डॉक्टर मैम इन बूढ़े अंकल जी के पेरेंट्स की हमशक्ल है। मतलब ये मूवी एक ऐसे यूनिवर्स में है जहाँ पे हर 3 जनरेशन में शक्लें रिपीट होती रहती है। बच्चों का और कोई काम नहीं। बच्चों का काम ये नहीं है जैसे हमारा है कि अपने आप को आगे बढ़ाओ, पढ़ाई करो, नहीं। उनका काम है अर्थ को रिपॉपुलेट करो, ताकि बाद में जब तुम्हारे पेरेंट्स की कॉपी आए
उनको मिलाओ, उनकी शादी करो, एंड साइकिल रिपीट्स रिपीट्स रिपीट्स। अगर इसके बाद भी अगर आपको इंसानियत पे भरोसा है तो फिर मैं आपको इंडियन टीवी शोज से मिलवाना चाहता हूँ। मैं राशि वाले शो की बात नहीं करने वाला हूँ कि रसोड़े में कौन था, कुकर से चने किसने निकाले, मैं उसकी बात नहीं, उस पर बहुत मीम्स बन चुके हैं। मैं बात करता हूँ इंडिया के उस पहले शो की जिसने सीजन कॉन्सेप्ट लाया। इससे पहले तक हजार एपिसोड होते थे, सीजन में एक ही चलता था। सीजन 1 एपिसोड 1010 CID, वो तो अलग ही लेवल का जहर था। बट ये जो शो था इसका नाम है नागिन, जो आता है एक बहुत बढ़िया चैनल कलर्स पे। अब सीजन 1 मैंने देखा बिकॉज मेन एक्ट्रेस थी मोनी रॉय, और नया कॉन्सेप्ट था थोड़ा घर वालों को। उस टाइम पे देखो, बचपन में अपने हाथ में रिमोट नहीं होता था, रिमोट होता था मम्मी या पापा के हाथ में, जो चलता था वो देखते थे। तो उन्होंने लगाया, हमने देखा, हम बच्चे थे, हमें मोनी रॉय हॉट लगी, हम देखने लग गए। फिर धीरे धीरे हमें स्टोरी समझ में आई। 5 सीजन हो गए शो को, 5। शुरुआत हुई थी इच्छाधारी नागिन से। सीजन 1 की स्टोरी लाइन, एक फैमिली इच्छाधारी नागिन की माता पिता को मार देते हैं नागमणि छुड़ाने के लिए। नागिन बदला लेने के लिए 25-30 साल बाद जब बड़ी हो जाती है, उस घर के सबसे छोटे सबसे प्यारे लड़के से शादी करती है ताकि उसको मार के फैमिली से बदला ले सके। इसी नाटक के चक्कर में नागिन को उस लड़के से प्यार हो जाता है। नागिन बोलती है ठीक है, मैं बाकियों को मार दूंगी, लड़के को नहीं मारूंगी क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ, लवी डवी है, ठीक। लेकिन लड़के को पता चलता है कि नागिन है। लड़का पहले उसको मारने की कोशिश करता है, फिर लड़का समझता है कि नहीं मेरी फैमिली गलत थी। नागिन लड़के की फैमिली को मार देती है, लड़का और नागिन साथ रह के जिंदा रहते। जय हिंद। मतलब फैमिली मार दी कुछ नहीं। ऐसे लोगों को बोलते, ऐसे लोगों पे शो बनना चाहिए ये रिश्ता क्या कहलाता है। उधर क्या पूछ रहे हैं लोग पिछले 10 साल से, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये है एक्चुअली रिश्ता क्या कहलाता है। इस शो की शुरुआत हुई थी सिर्फ एक नागिन से। सीजन 1 में इन्होंने इच्छाधारी मंगूस भी ले आए। उसको हिंदी में क्या कहते हैं मेरे को नहीं पता, जिसको पता है चैट बॉक्स में लिख दो, बहुत मेहरबानी होगी। तो इच्छाधारी मंगूस भी आ गया। इस समय सीजन 5 में इच्छाधारी नागिन है, इच्छाधारी नाग है, आदि नागिन है, शेष नाग है, शेष नागिन है, मोर मोरनी, पूरा का पूरा जू है यार, पूरा का पूरा जू। और सब अपने रूप बदल सकते हैं, सब रूप बदल सकते हैं, मतलब माइंड ब्लोइंग। और मज़ा तब आता है जब इसमें आप देखोगे, क्योंकि सीजन 5 अब आया है तो इसमें LGBT कम्युनिटी का थोड़ा सा एक रिप्रेजेंटेशन है। कैसे मैं बताता हूँ। शो में गे कैरेक्टर नहीं है, शो में एक फीमेल है जो एक इच्छाधारी मोरनी है। मोरनी पे एयर कोट्स हैं, ध्यान देना। वो इच्छाधारी मोरनी जब अपने एनिमल फॉर्म में आती है, वो एक पीकॉक है, पीहेन नहीं, पीकॉक। जिसको डिफरेंस नहीं पता, पीहेन जो होता है वो ब्राउन होता है, उसके कलरफुल वो पंख नहीं होते जो हम लोगों को मोर पंख दिखाए जाते हैं जिंदगी भर। वो सिर्फ पीकॉक के पास होते हैं ताकि वो फीमेल्स को थोड़ा एक्साइट कर सके, ताकि वो उसके साथ घपाघप करके और बच्चे पैदा कर सके। तो जब वो मोरनी ट्रांसफॉर्म करती है, वो पीकॉक बन जाती है। मतलब दिस इज अ ट्रांसजेंडर मोर। इंसानों में पता था, जानवरों में भी होता है। ये खुलासा कलर्स टीवी ने किया है, किसी न्यूज़ चैनल ने नहीं किया है, ये खुलासा कलर्स ने किया है। और अब ज़रा न्यूज़ पे आ जाए भाई। अगर तुम लोग इस देश में न्यूज़ देखते हो तो बेटे कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारा। मैं देखता हूँ क्योंकि मेरे को स्टैंड अप का मटेरियल चाहिए। अगर उससे तुम इन्फॉर्मेशन लेते हो बेटे इस दुनिया का कुछ नहीं हो सकता। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करती है ये न्यूज़। आप पूछोगे क्यों, तो न्यूज़ देखो, पुराने टाइम में जब मैं भी पैदा नहीं हुआ था 1980s के टाइम पे, तब एक चैनल होता था सस्ता सुंदर टिकाऊ, अपना दूरदर्शन, जहाँ पे न्यूज़ कमेंटेटर ऐसे बैठा रहता था। आज भारत ने ये टेस्ट किया, पाकिस्तान ने ये जवाबी हमले करने की बात करी, अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया। हम नहीं चाहते ये जंग हो, और हमारी उम्मीद रहेगी कि हम अमन और शांति से जीते रहें। धन्यवाद। और नीचे शांति से बैनर्स चलते रहते थे। ये था पुराना कॉन्सेप्ट। आज का न्यूज़, वो देखिए रिया जा रही है, वो देखिए रिया चक्रवर्ती जा रही है काली गाड़ी में, देखिए 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 रिया चक्रवर्ती जा रही है। गाड़ी के शीशे पे उन्होंने अखबार लगाया हुआ ताकि अंदर कोई देख ना सके। देखिए देखिए देखिए, आज तक ने रिपब्लिक भारत का नाम लिया है टीआरपी स्कैम में। आज तक तुम कहना क्या चाहते हो आज तक?
ये क्या है, ये न्यूज़ नहीं है, ये सिर्फ चिल्लाना है। ऐसे तो अपना सनी देओल भी चिल्ला लेता है, ये 2.5 किलो का हाथ है, ये जब पड़ता है ना बंदा उठता नहीं, उठ जाता है। अगर यही करना था तो फिर सनी देओल को बिठा दो, क्यों बैठे हो भैया। और फिर आते हैं हमारे प्यारे अर्नब गोस्वामी सर, भगवान जी। अगर उसके साथ आपको डिबेट में बैठना है तो अपना दिमाग बंद, मुंह पे जिपर और आंखें बंद, सिर्फ कान खुले रखो, सुनते रहो। उसके किसी भी डिबेट का कॉन्सेप्ट उठा लो, यही है, 4 लोग इंडिया के, 4 लोग पाकिस्तान के। वो पहले पाकिस्तान, और उनको बुलाता है, गाली देता है, भगाता है, अगले दिन फिर बुलाता है। ये नहीं कि बुलाया, गाली दी, भगा दी ना, रोज आते हैं, रोज गाली खाते हैं। No, no, you listen to me, General Chima. You listen to me. What are you doing? What is Pakistan doing in India? Why are you installing terrorists in Kashmir? पीछे से जीडी बख्शी सर चिल्लाने लग जाते हैं। अब जीडी बख्शी सर, जिनको नहीं पता, वो रिटायर्ड जनरल हैं, जिनके 2 डायलॉग्स बड़े फेमस हैं, लेकिन वो लैंग्वेज ऐसी है कि मैं यहाँ यूज़ नहीं कर सकता हूँ। मैं सेंसर करके दूंगा, जिसको समझ में आया साथ चलेंगे नर्क में। ये क्या कोई खाना है? और दूसरा, 20 साल झक नहीं मारी थी चोर। यार मैं नहीं बोल सकता हूँ यहाँ पे ये डायलॉग्स, बट ये समझ लो, पीछे से अगर वो चिल्लाने लग जाए तो अर्नब गोस्वामी, यू ऑल्सो काम डाउन जीडी बख्शी, लेट मी डू द टॉकिंग, जनरल चीमा, व्हाई डिड पाकिस्तान डू दिस? क्या है यार, यही चिल्लाना है। और फिर मैं आप लोगों को देखता हूँ, आप लोग यहाँ डिबेट करने आए MUN में, ऐसी डिबेट मत करना, बस मेरी यही रिक्वेस्ट है। अच्छे डिबेटर्स बनो, सामने वाले की बात सुनो, फिर अपना करो, पॉइंट्स नोट डाउन करो। ये नहीं कि जैसे ही ऑब्जेक्शन है तुरंत खड़े हो गए, जज साहब ये गलत है। ये नहीं करना, सनी देओल नहीं बनना है तुम्हें। बढ़िया अच्छे डिबेटर्स बनोगे, मज़ा आएगा सबको। अब इसके आगे मैं क्या बोलूँ, 15 मिनट का टाइम ऑलरेडी हो चुका है, मेरे को 10 दिए गए थे, मैं ऑलरेडी ज़्यादा एक्सटेंड कर गया हूँ। सो थैंक यू गाइस, एंजॉय करो एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द फ्यूचर MUNs. He deserves a round of applause, guys. He deserves. This is his first online stand-up comedy. Thank You you guys. deserve it, Rohan. You deserve it. Thank you Vic. And Rohan, you wear alag. You wear alag. yes I am अलग, थोड़ा नाम। तब सोच लो ना, एक बायोलॉजी का स्टूडेंट यहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी करने आया है। चलो गाइस, I am engineer. यार इंजीनियर तो भाई आपको ज़िंदगी में प्रणाम है, बहुत अच्छे से करिएगा, बस ऐसे इंजीनियर ना बन जाइएगा, कुछ अच्छा कर लीजिएगा, हमारी यही उम्मीद है। चलिए आप लोग एंजॉय करिए। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई रिक्वेस्ट नेहा टू कंटिन्यू विद द सेशन। थैंक यू सो मच गाइज एंड होप यू एंजॉयड इट।